भारत में एक सुरक्षा ऐप को लेकर विपक्ष हमलावर है। ये शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की आपको दो तस्वीरों के जरिए बताते हैं, जहां एक बार फिर काम नहीं हुआ बल्कि हंगामा। एक तरफ लोकसभा की तस्वीर है, दूसरी तरफ है राज्यसभा की तस्वीर, जो एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गई। दोनों ही जगह काम नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 23 पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तो आपने हंगामे की तस्वीर देख ली। ये हंगामा दो मुद्दों को लेकर चल रहा है। एक तरफ है एसआईआर का मुद्दा, तो दूसरी तरफ है संचार साथी ऐप का मुद्दा। एसआईआर का मुद्दा तो लंबे समय से विपक्ष का हथियार रहा है, लेकिन संचार साथी ऐप नया मुद्दा है जो विपक्ष के हाथ लगा हुआ है। क्या है ये पूरा मामला? संचार साथी ऐप को लेकर विपक्ष की समस्या क्या है, पहले वो आप सुन लीजिए। तो वो कर रहे हैं, जरा अपना नोटिफिकेशन ही पढ़ लें और अच्छे से ध्यान से शांति से पढ़ लें, उनको समझ में आ जाएगा क्यों आउटरीच हुआ है और क्यों या तो वो जनता के विवेक पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, उनको बेतुका बता रहे हैं। तो बेवजह की जो बातें कर रहे हैं उनको उससे बचना चाहिए। इंपॉर्टेंट मंत्री हैं वो। मैं कहूंगी कि वो जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्लियरली लिखा था कि हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ये मैंडेट है कि ये ऐप बंडल देना ही होगा और ना ही अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ना ही उसको उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। अब आकर अपना फेस सेवर की तरीके से वो बात कर रहे हैं तो ठीक है, पर अगर ये वॉलंटरी ऐप है, जैसे बहुत सारे ऐसे ऐप्स भारतीय जनता पार्टी में हर दूसरे दिन आते रहते हैं, तो वॉलंटरी ऐप वो सिटीजन डिसाइड करेंगे। पर सिटीजन्स के लिए ये मैंडेट करना कि आपकी साइबर सिक्योरिटी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हम आपके उसमें फोन्स में ऐप डालेंगे, तो ऐप आपके फोन लाइब्रेरी, फोटो गैलरी, आपके ऑडियो, आपकी बातचीत किससे हो रही है, सब पे निगाह रखता है। तो सुना आपने, विपक्ष संचार साथी ऐप को भी एक साजिश ही बता रहा है। तो वहीं संचार साथी ऐप का सच क्या है वो आपको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। देखिए, फोन चोरी होने पर ट्रैक करना या ब्लॉक करना ये इस ऐप के तहत पॉसिबल है। ये ऐप CEIR पोर्टल से जुड़ा हुआ है। चक्षु सुविधा फ्रॉड कॉल्स, SMS, व्हाट्सएप मैसेज जो आते हैं उसको रिपोर्ट करेगी। अपना फोन आप IMEI चेक कर सकते हैं नंबर, अपने नाम पर कितने सिम सक्रिय हैं ये भी पता कर सकते हैं। रिपोर्ट किए गए 37 लाख से ज्यादा चोरी फोन ब्लॉक हो चुके हैं। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं। नए फोन्स भी प्री इंस्टॉल आ रहे हैं। ये कहा गया है, सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है। चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। आप ऐप को लेकर ऐसा नहीं है कि आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर से फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। कोई पर्सनल डेटा सरकार को नहीं जाता है। तो ये इसकी सच्चाई है, आप ये पहले समझ लीजिए। संचार साथी ऐप का यही सच अब बीजेपी विपक्ष को समझा रही है। उन्हें बता रही है कि ये ऐप उनकी सुरक्षा के लिए है और अगर आपको फिर भी पसंद नहीं है तो डिलीट कर दीजिए। तरीके से उदाहरण के तौर पे आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। तो संचार साथी पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि मुझे लगता है ये एक फ्रॉड लिंक है। तुरंत संचार साथी सिक्योरिटी में जुट जाएगी और आपको फ्रॉड के चंगुल से बचाएगी। आज साइबर थ्रेट है या नहीं, साइबर की फ्रॉड की चुनौती है या नहीं, झूठे करके डिजिटल अरेस्ट करके धमकी देते हैं कि नहीं, जिसको कोर्ट ने खुद नोटिस किया है, सुप्रीम कोर्ट ने CBI की इंक्वायरी कराया है। तो अगर ये है तो आपके मोबाइल में 50 ऐप रहते हैं, एक ऐप रहेगा, उसमें दिक्कत क्या है? अब एक तरफ संचार साथी ऐप को लेकर सरकार विपक्ष को भरोसा दिलाने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने SIR के मुद्दे को जिंदा रखा है। राज्यसभा में विपक्ष ने SIR के मुद्दे पर हंगामा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हंगामा करना जरूरी है। वंदे मातरम इज फॉर एवरीवन। वंदे मातरम इज फॉर एवरीवन। वंदे मातरम इज फॉर एवरीवन। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हंगामा करना जरूरी है। वहीं आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। शीतकालीन सत्र की दोनों तस्वीरें हैं, जहां कल लोकसभा में श्रद्धांजलि के बाद SIR पर नारेबाजी हुई है। दोपहर 12 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, लेकिन 2:15 बजे करीब स्थगित हो गई। इसके अलावा राज्यसभा में भी SIR पर वॉकआउट किया गया। पूरे दिन स्थगित हुई कार्रवाई बार बार। और आज सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है, लेकिन विपक्ष के वोट चोरी नारों से कुछ ही मिनटों में लोकसभा स्थगित हो गई। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब हंगामा पसंद करने वाले विपक्ष के लिए हम कुछ आंकड़े लेकर आए हैं।
ये आंकड़े बीते मॉनसून सत्र के ही हैं और ये बताते हैं कि विपक्ष का ये हंगामा देश को कितना महंगा पड़ता है। मोदी सरकार के 11 साल में लोकसभा के 1450 घंटे हंगामे में बर्बाद हुए। विपक्षी हंगामे से संसद को 2175 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में हर मिनट पर 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं हमारे आपके टैक्स के पैसे। 11 साल में संसद का 32% समय हंगामे की भेंट चढ़ गया। पिछले 10 साल से 5% से ज्यादा कार्रवाई बाधित हुई। पेगासस, हिंडनबर्ग, कृषि कानून जैसे मुद्दे पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण तक के दौरान नारेबाजी देखी है। प्रश्नकाल और शून्यकाल बार बार स्थगित होते रहे। मॉनसून सत्र के बाद शीतकालीन सत्र में भी हंगामा चल रहा है, जो आज और कल की तस्वीरें आपने और हमने देखी। भारत में एक सुरक्षा ऐप को लेकर विपक्ष हमलावर है। ये शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की आपको 2 तस्वीरों के जरिए बताते हैं, जहां एक बार फिर काम नहीं हुआ बल्कि हंगामा हुआ। एक तरफ लोकसभा की तस्वीर है, दूसरी तरफ है राज्यसभा की तस्वीर, जो एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गई। दोनों ही जगह काम नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 23 Point of order. तो आपने हंगामे की तस्वीर देख ली। ये हंगामा 2 मुद्दों को लेकर चल रहा है। एक तरफ है SIR का मुद्दा, तो दूसरी तरफ है संचार साथी ऐप का मुद्दा। SIR का मुद्दा तो लंबे समय से विपक्ष का हथियार रहा है, लेकिन संचार साथी ऐप नया मुद्दा है जो विपक्ष के हाथ लगा हुआ है। क्या है ये पूरा मामला? संचार साथी ऐप को लेकर विपक्ष की समस्या क्या है? पहले वो आप सुन लीजिए। तो वो कर रहे हैं, जरा अपना नोटिफिकेशन ही पढ़ लें और अच्छे से ध्यान से शांति से पढ़ लें। उनको समझ में आ जाएगा क्यों आउटरीच हुआ है और क्यों या तो वो जनता के विवेक पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, उनको बेतुका बता रहे हैं। तो बेवजह की जो बातें कर रहे हैं उनको उससे बचना चाहिए। इंपॉर्टेंट मंत्री हैं वो। मैं कहूंगी कि वो जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्लियरली लिखा था कि हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ये मैंडेट है कि ये ऐप बंडल देना ही होगा और ना ही अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ना ही उसको उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। अब आकर अपना फेस सेवर की तरीके से वो बात कर रहे हैं तो ठीक है, पर अगर ये वॉलंटरी ऐप है, जैसे बहुत सारे ऐसे ऐप्स भारतीय जनता पार्टी में हर दूसरे दिन आते रहते हैं, तो वॉलंटरी ऐप वो सिटीजन डिसाइड करेंगे। पर सिटीजन्स के लिए ये मैंडेट करना कि आपकी साइबर सिक्योरिटी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हम आपके उसमें फोन्स में ऐप डालेंगे, तो ऐप आपके फोन लाइब्रेरी, फोटो गैलरी, आपके ऑडियो, आपकी बातचीत किससे हो रही है, सब पे निगाह रखता है। तो सुना आपने, विपक्ष संचार साथी ऐप को भी एक साजिश ही बता रहा है। तो वहीं संचार साथी ऐप का सच क्या है वो आपको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। देखिए, फोन चोरी होने पर ट्रैक करना या ब्लॉक करना ये इस ऐप के तहत पॉसिबल है। ये ऐप CEIR पोर्टल से जुड़ा हुआ है। चक्षु सुविधा फ्रॉड कॉल्स, SMS, WhatsApp मैसेज जो आते हैं उसको रिपोर्ट करेगी। अपना फोन आप IMEI चेक कर सकते हैं, नंबर, अपने नाम पर कितने सिम सक्रिय हैं ये भी पता कर सकते हैं। रिपोर्ट किए गए 37 लाख से ज्यादा चोरी फोन ब्लॉक हो चुके हैं अब तक। 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं। नए फोन्स भी प्री इंस्टॉल आ रहे हैं, ये कहा गया है, सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है। चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। आप ऐप को लेकर ऐसा नहीं है कि आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर से फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। कोई पर्सनल डेटा सरकार को नहीं जाता है। तो ये इसकी सच्चाई है, आप ये पहले समझ लीजिए। संचार साथी ऐप का यही सच अब बीजेपी विपक्ष को समझा रही है। उन्हें बता रही है कि ये ऐप उनकी सुरक्षा के लिए है और अगर आपको फिर भी पसंद नहीं है तो डिलीट कर दीजिए। तरीके से उदाहरण के तौर पे आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। तो संचार साथी पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि मुझे लगता है ये एक फ्रॉड लिंक है। तुरंत संचार साथी सिक्योरिटी में जुट जाएगी और आपको फ्रॉड के चंगुल से बचाएगी। आज साइबर थ्रेट है या नहीं, साइबर की फ्रॉड की चुनौती है या नहीं, झूठे करके डिजिटल अरेस्ट करके धमकी देते हैं कि नहीं, जिसको कोर्ट ने खुद नोटिस किया है, सुप्रीम कोर्ट ने CBI की इंक्वायरी कराया है। तो अगर ये है तो आपके मोबाइल में 50 ऐप रहते हैं, एक ऐप रहेगा, उसमें दिक्कत क्या है?
अब एक तरफ संचार साथी ऐप को लेकर सरकार विपक्ष को भरोसा दिलाने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर के मुद्दे को जिंदा रखा है। राज्यसभा में विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हंगामा करना जरूरी है। Vande Mataram is for everyone. Vande Mataram is for everyone. Vande Mataram is for everyone. मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हंगामा करना जरूरी है। वहीं आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। शीतकालीन सत्र की दोनों तस्वीरें हैं, जहां कल लोकसभा में श्रद्धांजलि के बाद एसआईआर पर नारेबाजी हुई। दोपहर 12 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, लेकिन 2:15 बजे करीब स्थगित हो गई। इसके अलावा राज्यसभा में भी एसआईआर पर वॉकआउट किया गया। पूरे दिन स्थगित हुई कार्रवाई बार बार, और आज सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है, लेकिन विपक्ष के वोट चोरी नारों से कुछ ही मिनटों में लोकसभा स्थगित हो गई। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब हंगामा पसंद करने वाले विपक्ष के लिए हम कुछ आंकड़े लेकर आए हैं। ये आंकड़े बीते मॉनसून सत्र के ही हैं और ये बताते हैं कि विपक्ष का ये हंगामा देश को कितना महंगा पड़ता है। मोदी सरकार के 11 साल में लोकसभा के 1450 घंटे हंगामे में बर्बाद हुए। विपक्षी हंगामे से संसद को 2175 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में हर मिनट पर 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, हमारे आपके टैक्स के पैसे। 11 साल में संसद का 32% समय हंगामे की भेंट चढ़ गया। पिछले 10 साल से 5% से ज्यादा कार्रवाई बाधित हुई। पेगासस, हिंडनबर्ग, कृषि कानून जैसे मुद्दे पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण तक के दौरान नारेबाजी देखी है। प्रश्नकाल और शून्यकाल बार बार स्थगित होते रहे। मॉनसून सत्र के बाद शीतकालीन सत्र में भी हंगामा चल रहा है, जो आज और कल की तस्वीरें आपने और हमने देखी।